सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वरिष्ठ उपाध्याय व्याकरण शास्त्र विषय के हलंत पुल्लिंग प्रकरण के लिए शब्द के प्रथमा के एक वचन का जो रूप बनता था लिट और लिड, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो इसका एक सूत्र आया था होड है, इसके अर्थ को भी बताया था। इसके बाद में दूसरा बनता है लीहऊ, ठीक है। तो लीहऊ में ना तो कोई सूत्र आएगा क्योंकि लीह शब्द है, वही विप्रत्यय करने के बाद में सर्वापारी लोप हो जाएगा, लीह शब्द रहेगा। अब द्विवचन में कौन सी विभक्ति आती है प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में? अविभक्ति। ये हलंत वर्ण है, इसमें अव मिल जाएगा, ये इसकी मात्रा बन जाएगा, तो लीहऊ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार लीहऊ बनता है। तो और प्रथमा के बहुवचन और द्वितीय के बहुवचन लीह दोनों समान रूप दिखा रखा है यहाँ पे। तो लीह दोनों समान कैसे बनता है? देखो ये लीह है और प्रथमा के बहुवचन में विभक्ति आती है जस और द्वितीय के बहुवचन में विभक्ति आती है सस। दोनों का जब अनुबंध लोप करते हैं तो बचता है अस, ठीक है। वही हलंत वर्ण है, इसके बाद में स्वर आ रहा है, ये पूर्ण हो जाएगा तो ली है पूर्ण हो जाएगा और स है अनंत, तो इस स का क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाता है, सस्य ऋतु विसर्गे। तो ये ली है प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में, लीहऊ प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में। फिर बनता है लीहम, तो अम विभक्ति आएगी, वही स्वर मिल जाएगा तो है पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीहम भी बन जाता है पूरा। फिर आता है लीहा, तो टा विभक्ति रहेगी, टा का अनुबंध लोप करेंगे तो आ बचेगा, तो आप इसकी मात्रा बन जाएगा, तो लीहा बन जाता है। इसके बाद में नया रूप आता है लिडभ्याम। तो ये लिडभ्याम है, इसको आज हम सिद्ध करेंगे, लिडभ्याम और लिड भी। तो यहाँ पे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन के रूप बनते हैं लिडभ्याम। देखो ये समान रूप मिलेंगे आपको। लिडभ्याम तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन में लिडभ्याम बनता है। तो लिडभ्याम किस प्रकार बनता है? अब देखो वो शुरू में वही लिए आस्वादन में विप्रत्यय आएगा, विप्रत्यय करने के बाद में उसका सर्वापारी लोप होगा, तो वो वहाँ पे नहीं लिख के मैं सीधा लिख देता हूँ ली है। और इसके बाद में इसकी कृतदित समास चास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में विभक्ति आती है भ्याम विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? भ्याम विभक्ति। तो यहाँ से रूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। लीह प्लस भ्याम, लीह प्लस भ्याम इति जाते हैं। अब देखो लीह हलंत है, तो जो होड सूत्र था वो यहाँ लग सकता है या नहीं लग सकता, तो ये देखना था। तो होडे का दो बताया था कि जो या तो जो है वो अंत में हो, उसके आगे कोई भी वर्ण नहीं हो, या तो वो अंतिम आकार हो। तो जो लिट और लिड बनाया था तो वहाँ पे अंतिम था, तो वहाँ पे एक तो ढह हो जाता है। या फिर इस है के बाद में क्या होना चाहिए? झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तो ये है अपने पास। और इसके बाद में पहला वर्ण क्या आ रहा है? भय आ रहा है। तो ये भय जल प्रत्याहार में आता है या नहीं आता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल प्रत्याहार के वर्ण देखने पड़ेंगे पाएसो सूत्र में। तो जब हम जल प्रत्याहार के वर्ण शुरू करते हैं तो झ से शुरू होगा, झ भय। तो जब भय बोल दिया वहीं पे जल प्रत्याहार में शुरू आ जाता है भय। इसका मतलब ये जो भय है वो जल प्रत्याहार में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा? होड है। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे होड है। होड है। इति सूत्रेण हस्ये ढकारे कृते, इति सूत्रेण हस्ये ढकारे कृते। है का क्या कर दिया इसने? ढह कर दिया। तो है का ढह कर दिया, तो स्थिति क्या बन जाएगी? लिड। तो लिड प्लस से आगे क्या है? भ्याम। तो आगे भ्याम लिख देंगे। ये रूप बनता है लिड प्लस भ्याम। अब जब हमने लिट और लिड बनाया था तो वहाँ पे सूत्र कौन सा लगाया था? यहाँ पे झलाम जसवंत है। लेकिन वो सूत्र वहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि वो कहता था कि झल अंत में हो, उसके स्थान पर जस करता है। लेकिन यहाँ पे तो अपना जो ढह है वो झल है, वो अंत में तो नहीं है, तो यहाँ पे झलाम जसवंत क्योंकि इस ढह के बाद में क्या आ रहा है, भ्याम भी तो आ रहा है, तो ये अंतिम वर्ण तो नहीं है। तो वहाँ पे सूत्र आता है एक झलाम जस जसी,
कौन सा सूत्र आता है, झलाम जस जसी। तो सूत्र लगेगा यहाँ पे झलाम झस जसी। तो ये झलाम जस जसी सूत्र क्या कहता है कि झलाम जस जसी सूत्र कहता है कि पहले अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, झल होना चाहिए और उस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। लेकिन कब होगा, उसके आगे भी जो पहला वर्ण है ना वो क्या होना चाहिए, झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। कौन सा वर्ण होना चाहिए, झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इधर तो क्या होना चाहिए अंतिम वर्ण झल, और इधर क्या होना चाहिए, झस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो उस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाता है। अब अपने पास क्या स्थिति है, अंतिम वर्ण क्या है, ढ। अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, ढ। तो ये ढ झल प्रत्याहार में आता है और इसके बाद में पहला वर्ण क्या आ रहा है, भ। तो भ झस प्रत्याहार में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि झ से झ भ, वहां पे भी भ आ गया। तो वहां पे जो झलाम जस जसी सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो ढ है तो ढ के स्थान पर ढ स्थाने। अब जस क्या हो रहा है, ड, ड जस कृत्य। तो झल के स्थान पर जस कर दिया, तो यहाँ पे रूप भी बना देंगे, ली। इसके स्थान पर क्या हुआ, ड, और आगे क्या है, प्लस भ्याम। ये स्थिति है, लीड प्लस भ्याम। यहाँ पे मैं अगर प्लस का निशान हटा दूँ तो क्या स्थिति बन गई, लिड भ्याम। और अपने को रूप क्या बनाना था, लिड भ्याम। तो इसका मतलब ये रूप अपना सिद्ध हो जाता है। अब एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। लिड भ्याम अपने को रूप बनाना है। वही लिए आस्वादन में क्विप प्रत्यय करने के बाद में उसका सर्वापारी लोप करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में विभक्ति आएगी, भ्याम विभक्ति। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बाकी का वो जो लिट और लीड बनाया था उस वैसा का वैसा लिखना है। उसके बाद में विभक्ति जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लिखेंगे। तो लीड प्लस ली है प्लस भ्याम, सॉरी सूत्र आएगा होड है। वो सूत्र कहता है कि या तो अंतिम है हो या उस है के बाद में क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो। तो ये जो है इसके बाद में क्या आ रहा है, भय आ रहा है, तो भय जल में आता है, तो इस है के स्थान पर क्या कर देता है, ढह कर देता है। तो ये हस्य ढकारे कृत्य, है के स्थान पर ढह कर देंगे, लिड प्लस भ्याम। सूत्र आता है झलाम जस जसी, कि झलों के स्थान पर जस होता है लेकिन आगे क्या होना चाहिए, जस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो ये झल है जो ढह, इसके स्थान पर जस कर देंगे, लेकिन आगे भी क्या होना चाहिए, जो भय है वो जस प्रत्याहार में होना चाहिए। तो भय जस प्रत्याहार में आता है तो वहाँ पे ढह कर देंगे जसत्व, तो रूप बन जाता है लीड भ्याम। ठीक है, इस प्रकार से लीड भ्याम बनता है। इसी प्रकार से ये तृतीया के द्विवचन में बनता है और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनता है लीड भी। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में देखो, ये रहा लीड भी, ये रहा लीड भी, लीड भी, और ये लीड भी है। और तृतीया के बहुवचन में बनेगा पहले लीड भी, और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनेगा लीड भी है। अब किस प्रकार से बनता है तो ये भी मैं आपको केवल समझाने के हिसाब से बता देता हूँ, बाकी सेम आपका लीड भ्याम की तरह बनेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। रूप बनता है लीड भी, क्या बनेगा, लीड भी। ठीक है, अब भी देखो ली है रहेगा, क्या रहेगा, ली है। मैं सीधा सीधा बताता हूँ केवल आपको, ली है, सॉरी एक मिनट, ली है। तो तृतीया के बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है, भीष विभक्ति, तो भीष। ठीक है, ये रूप बनेगा। ऑर्डर सूत्र लगेगा, है के स्थान पर ढह कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ली ढह प्लस भीष, ये रूप बन जाएगा। इसके बाद में सूत्र आएगा झलाम जस झसी, वही सूत्र क्या कर देगा, झलों के स्थान पर जस कर देगा, तो रूप बन जाएगा ली डे भीष। अंतिम सकार है, सस्य ऋतु विसर्ग हो जाएगा, तो रूप बन जाता है अपना लीड भी। ठीक है, ये तो लीड भी बन जाएगा। अब चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनता है लीड भ्य, क्या बनता है, लीड भ्य। लीड भ्य कैसे बनता है तो ये भी आपको बता देता हूँ। कोई ली है रहेगा, ली है,
प्लस चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है? भ्यस विभक्ति। तो भ्यस विभक्ति हो गई। हो डा सूत्र लगेगा, हो ड है का ढ कर देगा, तो ली ढ प्लस भ्यस। ठीक है, वही जलाम जस जसी से क्या हो जाएगा? ढ के स्थान पर ड हो जाएगा, तो ली ड भ्यस। ठीक है, और सस्य ऋतु में विसर्ग हो जाएगा, तो लीड में रूप बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके रूप बनते हैं। इसके अलावा कौन से रूप है तो वो भी आपको बता देता हूँ। फिर आता है आपके चतुर्थी का एक वचन। कौन सा है? चतुर्थी का एक वचन, ली है। तो यहाँ पे गे विभक्ति रहेगी, गे का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा? ए। तो ली है हलंत है, तो इस है में ए मिल जाएगा, तो बन जाएगा ली है। ठीक है, ये ली है बन जाएगा। इसके बाद में पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या आया है? यहाँ पे ली है और ली है। अब ली है और ली है कैसे आया? लीयस तो है ही अपने पास, और ngसी और ngस विभक्ति आती है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। तो दोनों का जब अनुबंध लोप करते हैं तो असी बचता है, वहाँ पे क्या बचता है? अस। तो वही ए इसमें मिल जाएगा, और सस्य ऋत्वे विसर्गे, तो ली है पूरा हो जाएगा, और सस्य ऋत्वे विसर्ग विसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार ली ही है सप्तमी के एक वचन में, तो ली है और गी विभक्ति रहेगी, गी का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा क्या? ई। तो ई इसकी मात्रा बन जाएगी ली, और छोटी की मात्रा तो छोटी की मात्रा बन जाएगी, ये लो ली ही। ठीक है, इसी प्रकार आपके है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ली हो, तो ली है विभक्ति आती है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस है, हलंत है, तो इसमें ओ मिल जाएगा, तो ली हो और सस्य ऋत्वे विसर्गे, ली हो बन जाएगा। इसी प्रकार से आपके हैं षष्ठी के बहुवचन में लिहाम। कौन सी है? लिहाम। तो ली है षष्ठी के बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है? आम विभक्ति। ठीक है, ये हा में मिल जाएगा, तो ली हा और मैं, तो लिहाम रूप बन जाता है इस प्रकार से आपका। ठीक है, तो ये तो आपके सारे रूप बन जाएंगे इस प्रकार। लेकिन एक नया रूप अलग से रूप बनता है जो है लिटत्सु और लिट्सु। ठीक है, लिटत्सु और लिट्सु, तो ये रूप आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। उसके लिए एक नया सूत्र भी आएगा, उसके अर्थ भी बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही।